Everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to your new series that is Basic Accounting or Financial Accounting. Right, guys? So, इस सीरीज को हम स्टार्ट करने वाले हैं. आपको इस सीरीज को बहुत सपोर्ट करना है और जो भी आपका इसका कंटेंट है वो आपको मिलेगा वेबसाइट पे जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे. सो प्लीज उसको जरूर चेकआउट करेंगे. टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this part we are going to start with the basic accounting basic topic, that is introduction, meaning and feature. Basically basic accounting क्या होता है, उसकी मीनिंग, ठीक है, ऑफ कोर्स उस कॉन्सेप्ट और उसके क्या फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे. अब जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, लाइक 11th-12th में उन्होंने कॉमर्स ही सेलेक्ट किया था एज अ सब्जेक्ट, उनको तो पता है कि अकाउंटिंग क्या होती है और वो पढ़ के आए हैं. बट जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ा ये नया होगा कि ये अकाउंटिंग क्या होती है. तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में पढ़ेंगे रियल लाइफ से जोड़ते हुए हम लोग, ताकि हम आसानी से सब लोग उसको समझ पाए. ठीक है. तो अगर हम समझें कि इसकी हिस्ट्री कहाँ से, अकाउंटिंग आया कहाँ से, सबसे पहले तो ये आती है कि अकाउंटिंग क्या अभी ट्रेंड चला है, अभी लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं, या बहुत पहले से ये चीजें चली आ रही हैं, क्या है. ठीक है. सो अगर हम ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओवर द सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज से ये चला आ रहा है, ये अभी का टॉपिक नहीं है. अकाउंटिंग स्कोप हैज रिमेन लिमिटेड, लेकिन जो उसका स्कोप था, ठीक है, वो लिमिटेड था. वो लिमिटेड क्या था कि जो एक अकाउंटेंट होता है उसका टास्क था कि उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है और फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करनी है. जैसे कि अकाउंटेंट मतलब क्या, जो अकाउंट्स हैंडल कर रहा है. ठीक है. अकाउंट्स हैंडल कर रहा है मतलब क्या, जैसे कि आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में आप कर क्या रहे हो, कुछ ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मींस उस बिजनेस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कस्टमर को कोई सेल्स कर रहे हो, सामान वहां बाहर से मंगा रहे हो. ठीक है. बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. तो वो जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, क्या आपको क्या लगता है आप रिकॉर्ड नहीं करोगे? आपने कभी भी किसी भी दुकान में विजिट किया होगा, आपने देखा होगा कि वो पूरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. आपने कहा होगा अभी कंप्यूटर सिस्टम में भी वो रिकॉर्ड करे थे कौन सी यूनिट कितनी बिक गई. ठीक है. आज ये सेल हो गया, आज ये परचेज किया. वो ये चीजें क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको आने वाले टाइम पे उसके बेसिस पे जो भी डिसीजंस लेने हैं वो ले पाए. राइट. तो पहले क्या होता था कि जो अकाउंटेंट होते थे उनका एक काम होता था कि वो लेखा जोखा रखे, मींस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करें और जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसको तैयार करें कि कितना क्या बिका, कितना आया, कितना पैसा गया है, कितना पैसा आया है, वो सारी चीजें तैयार करना, ये काम था. लेकिन जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट बदलता गया, जैसे जैसे नई चीजें आती गई, जो अकाउंटेंट का रोल है वो रिकॉर्ड कीपर से बदल के एक ऐसे मेंबर के रूप में बना जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है डिसीजन मेकिंग टीम को. मींस अब अकाउंटेंट का काम सिर्फ अकाउंट तैयार करना या ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना ही नहीं है, बल्कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रेजेंट करना कि जो डिसीजन मेकिंग टीम है, जिसको डिसीजन लेना है कि हमें करना क्या है, वो उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाए. ठीक है. जैसे कि आपने कोई अकाउंटेंट है, उसने पूरा बिजनेस के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करके दे दिया, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार कर दी, बस इतना ही नहीं करना, उसको इस तरीके से उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, इस तरीके से उसमें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि जब डिसीजन मेकिंग कम्युनिटी बैठे कि उस ट्रांजेक्शन की लिस्ट को जब वो पढ़े तो उसके बेसिस पे उसको क्या डिसीजन लेना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है बिजनेस को आगे ले जाने के लिए, वो उसके बेसिस पे ले पाए. ठीक है. अकाउंटेंट आर नाउ वर्किंग इन न्यू ग्रोथ एरियाज, मींस अब अकाउंटिंग का काम सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, अब नए नए एरिया में अकाउंटेंट के पास जॉब है, नए नए एरिया में काम कर रहे हैं. जैसे कि फोर्सनिक अकाउंटिंग. फोर्सनिक अकाउंटिंग क्या है, जहां पे वो फाइनेंशियल फ्रॉड्स और क्राइम को सॉल्व करे. मींस अकाउंटेंट ऐसे भी अकाउंटेंट होते हैं जो, जैसे कि आपने देखा होगा कि पैसों का फ्रॉड हुआ है, पैसों से रिलेटेड क्राइम हुआ है, जो कि आप देखते हो कि इंडिया में होता ही है. बैंक के लेवल पे बहुत सारा फाइनेंशियल फ्रॉड या ऐसे कुछ भी फ्रॉड होता है. तो जो अकाउंटेंट होते हैं, जो इस फील्ड में जिन्होंने स्टडी की होती फॉरेंसिक अकाउंटिंग, वो इस पूरे फ्रॉड को सॉल्व करने का काम करते हैं. तो ये देखो रहे हो ना, एक रोल देखो कितना चेंज हो गया. सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, ये टास्क भी कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स एंड क्राइम्स को सॉल्व कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं अकाउंटिंग यूज करके. ई कॉमर्स क्या, जैसे कि वेब बेस्ड पेमेंट सिस्टम डिजाइन करना. बहुत सारे अकाउंटेंट के पास टास्क होता है कि जैसे ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स आप जैसे फ्लिपकार्ट या मिंत्रा शॉपिंग करते हो, पेमेंट करते हो ना, वो जो पेमेंट का सिस्टम है उसको डिजाइन करना, उसको इंप्लीमेंट करना, लागू करना, ये काम भी एक अकाउंटेंट कर रहे हैं. तो ये देखो ना, रोल शिफ्ट होते दिख रहा है कि अब जो रोल है वो पुराना सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं है, अब अलग अलग एरिया में भी अकाउंटेंट जो है नए नए एरिया में क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं. तो अगर आप भी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास भी ये सारे ऑप्शंस हैं. सिर्फ जाके सीए बन के ऑडिटिंग ही नहीं करनी है, आप फॉरेंसिक अकाउंटिंग में जा सकते हैं. ई कॉमर्स वाले
क्राइटेरिया को सीख सकते हो। फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत सारे बिजनेस अकाउंटेंट को हायर करते हैं, अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उनसे तैयार करवाते हैं, देन उनसे डिस्कस करते हैं किस तरीके से, आप बताइए आपको क्या लग रहा है कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है ज़्यादा, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, वो आप गाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग होती है कि इन्वायरमेंट में किस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है, ठीक है, कि आप इन्वायरमेंट में सपोर्ट कर पाए। तो ये आपने देखा कि अब जो रोल है अकाउंटिंग का वो सिर्फ मेयर रिकॉर्ड कीपर्स का नहीं है, बट इट हैज चेंज्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे कि मीनिंग क्या है अकाउंटिंग के, वो तो हमने पढ़ लिया कि बेसिक बैकग्राउंड क्या है अकाउंटेंट का, रोल बदल गया है, डायनेमिक है, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब अकाउंटिंग होता क्या है, तो दो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। पहले ही तो एक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं जो 1941 में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने दी है, AICPA ने दी है। उसने अकाउंटिंग को क्या डिफाइन किया है, उन्होंने डिफाइन किया है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, एक कला है रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना भी क्या है, एक आर्ट है, ठीक है। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी। देखो आपको ये डेफिनेशन एज इट इज याद करनी होगी क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूट ने दी है, ठीक है। तो एज इट इज आप लिख के आएंगे कि ये उसके, अगर आप यहाँ नेम लिख रहे हो ना इनके द्वारा दी गई, तो फिर बिल्कुल एज इट इज लिखना। तो इसको याद रखो कि ये आर्ट है। आर्ट क्या है, रिकॉर्ड करने की, मीन जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपका मान लो एक शॉप है, आपकी एक बुटीक शॉप है, ठीक है, आपके उस बुटीक शॉप में बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, लाइक सेल्स करते हो आप, कुछ ना कुछ बेचते रहते हो, तो वो ट्रांजेक्शन को आप बेसिकली क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जो भी आपने बेचा, जितना भी बेचा, उसको आपने क्या किया, हर दिन का सेल जो है वो रिकॉर्ड की कि कस्टमर ने आपकी बुटीक से कौन कौन से चीजें परचेस की, ठीक है, वो आपने रिकॉर्ड किया। कैश के थ्रू परचेस की या डेबिट कार्ड के थ्रू परचेस की, वो आपने प्रॉपरली रिकॉर्ड किया। हर एक सेल ट्रांजेक्शन को जर्नल कह लो, सेल्स का जर्नल आपने तैयार किया है, किस डेट में परचेस किया, किस अमाउंट का, पेमेंट का मेथड क्या था, वो आपने पूरा रिकॉर्ड किया। नेक्स्ट आता है कि क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन है, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे आइटम है आपके बुटीक में जो वो परचेस कर रहे हैं, तो जैसे कि मान लो आपका क्या परचेस कर गया, जैसे सेल्स ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो कि क्लोथिंग की सेल हुई है, एसेसरी की सेल हुई है, या किस चीज की सेल हुई है, वो आपने बेसिकली क्लासिफाई किया। दूसरा आपके जैसे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को अलग अलग कैटेगरी में कि रेंट एक्सपेंस ये है, इन्वेंट्री परचेज का एक्सपेंस ये है, वेजेस के एक्सपेंस ये है। तो बेसिकली जो भी आपके दिन मर्रा में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसको अलग अलग कैटेगरी में डालना, ठीक है। पहले रिकॉर्ड कर लिए, सारे एकदम कर लिए, फिर एकदम हड़बड़ नहीं मचानी है। जो ट्रांजेक्शन जिस कैटेगरी में जा रहे हैं उनको उस कैटेगरी में बेसिकली आप क्या कर दो, प्रॉपरली लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट टास्क आता है समराइजिंग। अब एक बार आपने जो भी ट्रांजेक्शन है उसको क्लासिफाई कर लिया, अपनी अपनी कैटेगरी में डाल दी। अब आपको आपकी बुटीक में जैसे मान लो जैसे मंथ एंड हुआ, तो अब आप समराइज करोगे जितने भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किए थे, उनको बैलेंस शीट में डाल सकते हो, उनको इनके स्टेटमेंट में डाल सकते हो कि कितना सेल्स किया, कितना परचेज किया, कितने एक्सपेंस हुए, उसके हिसाब से मेरा कितना रेवेन्यू बना, कितना मैं अर्न कर पा रहा हूँ, वो आपने पूरा प्रॉपर्ली क्या किया, समराइज कर दिया। अब जब आपने उसको समराइज कर दिया, बेसिकली आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करके लिख दिया उसमें कि इतनी की परचेज हुई, इतनी की सेल हुई है, इतना का नेट रेवेन्यू आया है, एक्सपेंस सब कुछ आपने मैनेज करके, तो ये होता है एक टास्क अकाउंटिंग का। कि अकाउंटिंग में क्या है, आपको रिकॉर्ड करना है, आपको क्लासिफाई करना है और समराइज करना है। किस तरीके से, एक सिग्निफिकेंट मैनर में एंड इन टर्म ऑफ मनी, ठीक है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में और किस टर्म में, मनी के टर्म में। मनी के टर्म तो आप समझ पा रहे हो कि जो ट्रांजेक्शन है वो मनी के टर्म में होना चाहिए, पैसों के टर्म में होना चाहिए। सिग्निफिकेंट मैनर क्या है कि एक मीनिंगफुल तरीके से आपको मतलब चीजों को रिकॉर्ड करना है। हड़बड़ में रिकॉर्ड, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर देना है, कुछ भी क्लासिफिकेशन, कुछ भी समराइज करके नहीं करना। मतलब ऐसे समराइज करो, ऐसे रिकॉर्ड करके, ऐसे क्लासिफाई करके समराइज करने ट्रांजेक्शन को कि सामने वाला देख के उसको समझ पाए कि आपने क्या बोलना चाह रहे हो, क्या फाइनली आपका रिजल्ट है, और उसके बेसिस पर हमें क्या डिसीजंस लेनी है वो हम ले पाए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मैनर में करना है, मनी के टर्म में करना, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, जैसे आपने सेल्स करी है, आपने कोई चीज बेची है, ठीक है, तो कितने की बेची है उसको मनी के टर्म में लिखो। ऐसे नहीं कि मान लो आपने कैश परचेज किया तो आप उसको लिखो परचेज गुड्स ऑफ ₹500, तो परचेज आप लिख सकते हो परचेज अकाउंट में कितने का गुड्स है, 500, ठीक है। तो उस तरीके से आपको पूरा मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि तभी आप क्या कर पाओगे, चीजों को कंपेयर कर पाओगे मनी के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट। किस चीज को आपको रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करना है सिग्निफिकेंट मैनर और मनी के टर्म में, उन ट्रांजेक्शन और इवेंट को जो आपके बिजनेस में हो रहे हैं और वो एटलीस्ट
फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं। फाइनेंशियल कैरेक्टर के क्या है, मतलब कि मनी के टर्म में है, फाइनेंशियल कैरेक्टर में है, मीन जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट हो रहे हैं उनका आपके बिजनेस पे कोई फाइनेंशियल इंपैक्ट है, कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन पे उस ट्रांजेक्शन के, उस इवेंट के। जैसे कोई नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज है, लाइक किसी को आपने जॉब पे रखा तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। जो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल इंपैक्ट डालते हैं, जैसे आपने सेल्स की तो उसका आपके फाइनेंस पे असर आया होगा, पैसा गया होगा, परचेज क्या पैसा आया होगा, उसका आपका सेल्स किए तो पैसा आया होगा, परचेज किया तो पैसा गया होगा, तो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी में या फाइनेंशियल रिसोर्सेस में इस चीज का असर आया है, तो वो ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करने हैं। एंड लास्ट में क्या करना है, जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट करना है। जब आपने चीजों को समराइज किया है तो आप उससे क्या अनुमान लगा पा रहे हो, क्या उसका रिजल्ट आया है, उसको इंटरप्रेट करना कि भाई मैं से लॉस में चल रहा हूं, मैं प्रॉफिट में चल रहा हूं, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, स्ट्रांग है, वो हमें पता लगेगा। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने जो डेफिनेशन दी वो यही की कि एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, मतलब हर बंदा जो है वो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग अपने अपने तरीके से करता है, ठीक है, अपने अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग करता है, अपने अपने वे में करता है, तो वो आर्ट है, सबका अपना अपना तरीका से। आर्ट आप उनको सीनरी दो, आप कुछ बनाओगे, कोई कुछ बनाएगा, तो वो आर्ट है, कला है, अपने अपने पर्सन के अपने अपने तरीके से होगी। लेकिन जो आर्ट है वो रिकॉर्डिंग की है, क्लासिफाइंग की है, समराइजिंग की है। कैसे करना है, सिग्निफिकेंट मैनर में करना है, मीन्स बिजनेस के लिए वो यूजफुल हो, मीनिंगफुल हो, उस तरीके से आप सब कुछ रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज करेंगे प्रॉपरली। मनी के टर्म में करना है, किस चीज की, उन ट्रांजेक्शन इवेंट की विच आर इन पार्ट एट लीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर के हैं जो, और फाइनली हमें क्या करना है, क्या रिजल्ट आया है, हमने क्या समझा वो करना है। तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ डिटेल में और काफी टाइम जा रहा है, बट वो जाएगा बिकॉज हर एक चीज को, कॉन्सेप्ट को समझना कि ये डेफिनेशन आने जरूर वाली है, इसलिए अच्छे से समझ। नेक्स्ट इज इन 1966। अब ये याद रखना कि ये डेफिनेशन जिसको याद होगी ना वो सारे फीचर्स लिख जाएगा, क्योंकि फीचर्स में बस इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट था। अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ने भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी, वो है इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये जो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ए है, उसने अकाउंटिंग को डिफाइन किया कि एक प्रोसेस है क्या, आइडेंटिफाइंग का, मेजरिंग का, कम्युनिकेटिंग का, किस चीज को आइडेंटिफाई करना है, किस चीज को मेजर करना है, किस चीज को कम्युनिकेट करना है, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को। इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन मीन उन ट्रांजेक्शंस को, उन इवेंट को जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के, उसको पहले तो पता लगाओ, ठीक है, आइडेंटिफाई करो कौन से ट्रांजेक्शन आपके फाइनेंशियल कैरेक्टर के, कौन सी इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन मीन जिसका असर आपके बिजनेस की फाइनेंशियल चीजों पे आ रहा है। फिर उसको मेजर करो, मीन उसको मॉनिटरी टर्म में क्लासिफाई करो, एंड देन उसको कम्युनिकेट करो, उस इन्फॉर्मेशन से आपने क्या आइडेंटिफाई करके, उसको रिकॉर्ड करके, क्या आपने मेजर करके उससे फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार की, वो क्या कह रही है उसको कम्युनिकेट करो, ताकि जो डिसीजंस मेकर हैं उस इंफॉर्मेशन को यूज करके जजमेंट या डिसीजंस ले पाए, ठीक है, ताकि इन्फॉर्म जजमेंट या डिसीजन जो उस यूजर, जो उस इंफॉर्मेशन के यूजर हैं वो ले पाए। तो ये डेफिनेशंस भी आपको याद रखनी है, 2 डेफिनेशन याद कर लो, ये इजी रहेगी आपके लिए। पहली वाली तो हमने अच्छे से समझ ली है, दूसरी वाली में भी याद रखो, आइडेंटिफाई कर रहे हैं मींस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इवेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे आपके रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंस हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गई, इक्विटी हो गई, इनसे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल डेटा है उसको रिकॉग्नाइज करना, मेजर करना, उनके मॉनिटरी टर्म में उन ट्रांजेक्शन को क्वांटिफाई करना बेसिकली। फिर जो ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का उसको क्या करना है, बेसिकली आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है, प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको प्रिपेयर कर लेना है, और फिर वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेक होल्डर के सामने रखना, ताकि वो इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन, जो भी ट्रांजैक्शन आपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक इवेंट्स के जो भी ट्रांजैक्शन है जो आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे असर या परफॉर्मेंस पे असर डालते हैं, फिर वो उसको स्टडी करेंगे और उसके बेसिस पे क्या डिसीजंस लेना है, ठीक है। मान लो आपको पता चल रहा है कि भाई मेरा जो रेवेन्यू है वो कम है, ठीक है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, लाइबिलिटीज ज्यादा है, एसेट्स कम हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कैसे हम अपना फाइनेंशियल पोजीशन ठीक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, फिर वो डिसीजंस लेंगे, जो भी मेथड्स यूज करने वो फाइनली हो पाएगा, ठीक है, ताकि आप वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव गोल अचीव कर पाओ। तो यही है कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, रिकॉर्ड करने का और कम्युनिकेट करने का इन्फॉर्मेशन जो इकोनॉमिक इवेंट या ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन की, उन लोगों को जो उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग के फीचर क्या है, जिसने डेफिनेशन पढ़ ली इतने दौरान टिक के वो फिर फीचर्स को उड़ा देगा। फीचर्स में सबसे पहले है कि रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये हमने पढ़ा भी कि अकाउंटिंग बेसिकली कर क्या रहा है, जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के हैं उनको रिकॉर्ड कर रहा है, मींस मनी के टर्म में है, जैसे कि सेल्स हुई, परचेज हुई, एक्सपेंस हुई, कितनी का गुड परचेज किया, गुड परचेज गुड्स ऑफ ₹200,
ठीक है, वो परचेज ट्रांजेक्शन में आएगा। सेल्स मीन्स सोल्ड गुड ऑफ ₹200, वो सेल ट्रांजेक्शन में। एक्सपेंस क्या खरीदा आपने, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहाँ किए हैं आपने, वो सारे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग में अकाउंटेंट। दूसरा है क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, उसके बाद जो ट्रांजेक्शन जिस नेचर के होते हैं, जिस पर्पस के होते हैं, उसको क्लासीफाई करता है एक कैटेगरी में। जैसे कि मान लो आपने सेल्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है, सोल्ड क्लोथ ऑफ ₹200, सोल्ड accessory of ₹300, sold शर्ट ऑफ ₹500, तो ये सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ना, सेल ट्रांजेक्शन, तो उसको एक कैटेगरी में डालेंगे सेल्स। परचेज वाले को परचेज में डालेंगे, तो उसको अलग अलग कैटेगरी में डालेंगे, तो हॉच पॉच नहीं होगी, अलग अलग जिसको जिस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीजें देखनी वो उस कैटेगरी में जाके देख सकता है और जो भी एनालाइज करना है वो कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है समराइजिंग इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग का जब आप क्लासिफाई कैटेगराइज कर लेते हो, फिर आप उसको जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए उसको समराइज करते हो अलग अलग स्टेटमेंट्स में। ठीक है, बैलेंस शीट बना ली, इसमें आपने एसेट्स लिखे, लायबिलिटी लिखी, तो आप पता लगा पा रहे हो कितना एसेट क्या, लायबिलिटी क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दी, इसमें आपको पता चला कैश कितना आया, कैश कितना गया, तो फाइनली आपका कैश फ्लो क्या है वो आप पता लगा सकते हो। इनकम स्टेटमेंट बना सकते हो। वो कब बन रही है, जब आपने ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली लिख लिया, उसको कैटेगराइज कर दिया, तो जब हम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, तो हम उसी कैटेगरी के जाके ट्रांजेक्शन को उठा के सीधा वहां पे मेंशन कर देंगे। तो क्या होगा, हम समराइज करेंगे। तो अब जिस पर्सन को मतलब मान लो शॉर्ट में डेटा चाहिए, वो उससे बैलेंस शीट देखेगा और पता लगा लेगा चीजों को। उसको हम बंडल लाके नहीं पटकने की, लो जर्नल है इसमें मैंने ट्रांजेक्शन लिखे थे उसको देखो। बेसिकली आप जर्नल से पहले लेजर बनाओ, लेजर से आप फिर बैलेंस शीट तैयार करो और उनको फाइनल बैलेंस शीट दो, ताकि वो आपका ओवरव्यू ले पाए फाइनेंशियल पोजीशन या परफॉर्मेंस का एक बार में। नेक्स्ट इज फीचर में मॉनेटरी मेजरमेंट। हमने पढ़ा कि जो भी अकाउंटिंग है, जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, वो मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। मींस सिर्फ वही ट्रांजेक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में, मींस मनी के टर्म में एक्सप्रेस हो सकते हैं, जिसको आप रुपीज में, डॉलर में या जिस भी आप कर रहे हो करेंसी में, उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, वही ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होंगे। जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो सकते, लाइक आपने किसी इंप्लॉय को हायर किया, वो ट्रांजेक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करोगे, या किसी इंप्लॉय को आपने मान लो ट्रेनिंग दी, तो वो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म में नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे सेल्स की, परचेज की, एक्सपेंस किया, इन्वेस्ट किया, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग फोकस मेनली ऑन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट। अकाउंटिंग में हम हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग मीन पास्ट के जो ट्रांजेक्शन है, पास्ट में आपने क्या बेचा, क्या खरीदा, किसे जो हुआ, वो आपको रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम फोरकास्टिंग और बजटिंग भी करते हैं। मीन्स आपने पास का डेटा उठाया अकाउंटिंग का, आपने देखा कि मेरी सेल्स इतनी गई है इस प्रोडक्ट की और इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, तो उसके बेसिस पे फ्यूचर में हमें कैसे कस्टमर को टैप करना है, वो सारे डिसीजन हम ले सकते हैं। या हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वीक रही तो कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको रखना कि फ्यूचर का भी हम फोरकास्ट कर सकते हैं, उसी हिसाब से बजट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है कि अकाउंटिंग में डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग में हेल्प करती है। भाई अकाउंटिंग ने जो भी चीजें आपको रिकॉर्ड की हैं, फिर उसको क्लासिफाई किया, कैटेगरी में डाला, फिर उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया है, वो क्यों प्रेजेंट किया, ताकि जो डिसीजन मेकर है, जिनको उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डिसीजन लेने हैं, वो ले पाए। आपने बुटीक के ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करके बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया, अपने रेवेन्यू को, एक्सपेंस को, सब चीजें बताई। क्यों बताएं, ताकि आप पता लगा पाओ कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन वीक है, स्ट्रांग है, किस तरीके से हमें टारगेट को अचीव करना पड़ेगा, क्या हम चेंजेस लाएंगे ताकि हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इंप्रूव कर पाए। लास्ट इज ऑडिटिंग। अकाउंटिंग ऑडिटिंग इन्वॉल्व करता है, इट इज to ensure the accuracy and veracity of financial data. Independent auditor examine the financial data to ensure its fairness and compliance. देखो जो भी ऑडिटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा को ऑडिट करते हैं। जगह उनको लगता है कोई डेटा है जहाँ पे आपने कोई गलत किया है, कोई मान लो आपने लग रहा है कि आपको यार इतना का ट्रांजेक्शन का समझ नहीं आ रहा, वो पैसा कहाँ चला गया, तो फिर वो ऑडिट करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से आपने चीज़ों को किया, ताकि आप एक फेयरनेस ला पाओ। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सरकार के, उसके हिसाब से आप अपने डेटा को प्रेजेंट कर पाओ, ताकि वो जो भी टैक्स आपको देना है किस लेवल पे जाके वो आप पे कर पाओ। ठीक है, तो बेसिकली एक्यूरेट डेटा है आपका या नहीं, क्या कुछ उसमें घपला है, वो फाइंड आउट करना भी ऑडिटिंग के अंदर अकाउंटिंग इन्वॉल्व करता है, अकाउंटिंग इन्वॉल्व करता है ऑडिटिंग। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया आपके फीचर्स और बेसिक मीनिंग क्या है बेसिक अकाउंटिंग की। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, और इसका जो मतलब कंटेंट है वो आपको वेबसाइट में मिलेगा, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर चेकआउट करेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर 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 शेयर करेंगे। थैंक यू।